Hello everyone, welcome back to my channel and let's begin with the series of HTML. So today we are going to move with session 8 of the HTML series, and this is based upon CSS, that is cascading style sheets related to HTML. वैसे तो मैं एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगी कास्केडिंग स्टाइल शीट्स पे जब ये HTML की सीरीज़ पूरी हो जाएगी, बट फिलहाल के लिए एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है रिलेटेड टू CSS. सो यहाँ पे एक छोटी सी इंट्रोडक्शन होगी, तो आप इसको साथ साथ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करके देखना, ताकि जब हम सी एस एस पे शिफ्ट करेंगे, फर्दर उनको सीखेंगे, तो आपको थोड़ी सी एक प्रीवियस नॉलेज होगी, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करना ईजिली सीख पाओगे. सो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ सी एस एस. कास्केडिंग स्टाइल शीट्स होती क्या हैं. दीज आर बेसिकली यूज टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ अ वेब पेज. जैसे आपने कोई एक वेब पेज बनाया है, आप चाहते हो कि उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है वो बना रहे. जैसे आपने उसका कलर क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज क्या लगानी है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद दैट, है ना. तो कास्केडिंग स्टाइल शीट्स जो है हम वहाँ पे यूज़ करते हैं. कास्केडिंग स्टाइल शीट बेसिकली क्या है, एक कोड है. आप एक इनलाइन कोड भी लिख सकते हो. इसको वैसे लिखने के 3 तरीके हैं, वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे. तो हम क्या करते हैं कि पहले से प्री डिफाइंड फॉर्मेट फिक्स कर देते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो कंटेंट्स है वो आपके वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होंगे. सो बेसिकली वी कैन से दैट कि आपने जैसे किसी भी टेक्स्ट का कलर जो है, जैसे आपने बॉडी टैग यूज़ किया है ना, बॉडी टैग का आप टेक्स्ट जो है वो ब्लू कलर का कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि उस पूरे के पूरे वेब पेज में, अब बॉडी टैग का मतलब बॉडी टैग हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब जहाँ पे हमने पूरे वेब पेज को शो करना है, उसके कंटेंट को. तो उस पेज में जितने भी हेडिंग्स होंगे, पैराग्राफ्स होंगे, या और भी जो भी एलिमेंट्स होंगे, वो उसी कलर के हो जाएंगे जो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया होगा. हाँ, अगर आप किसी पर्टिकुलर टैग के साथ या किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ के साथ कोई और उसका कलर चेंज कर दोगे, तो वो पर्टिकुलर वहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे. बाकी अदरवाइज़ जो आप बॉडी टैग के साथ फिक्स करोगे, वो वही आपका जो चेंज है वो वही डिस्प्ले होगा आपको वेब पेज पे. जो मैं कह रही हूँ वो आपको इम्प्लीमेंटेशन से ज़्यादा क्लियर होगा, बट फिलहाल के लिए माइंड में रखिए कि आपने वेब पेज के ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है, तो वो हम कास्केडिंग स्टाइल शीट्स की हेल्प से कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ यूजिंग सी एस एस. तो हम बेसिकली कास्केडिंग स्टाइल शीट्स को यूज़ कैसे करते हैं. कास्केडिंग स्टाइल शीट्स जो हैं वो 3 तरीके से यूज़ की जाती हैं. फर्स्ट इज़ इनलाइन. इनलाइन इज़ दैट इज़ बाय यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट. तो ये अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस तो देखी होंगी, तो उसमें एक मैंने कई टैग्स के साथ ना ये स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया था. तो वो स्टाइल एट्रीब्यूट क्या करता है, आपने उस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ जो भी कंटेंट में आप चेंजेस करना चाहते हो, आप उसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, उसका कलर चेंज करना चाहते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद दैट टैग और एट्रीब्यूट, ताकि उसके जो कंटेंट्स हैं वो चेंज हो सके, तो उसको हम कहते हैं इनलाइन. इनलाइन मीन्स एक पर्टिकुलर टैग के साथ आप चेंजेस कर रहे हो. नेक्स्ट आता है इंटरनल. इंटरनल फॉर्मेट में क्या है कि हम स्टाइल, यहाँ पे तो स्टाइल जो है वो एट्रीब्यूट था, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर टैग के साथ होगा. इंटरनल के लिए जो स्टाइल है वो अपने आप एक टैग बन जाता है, और इस टैग को हम यूज़ करते हैं हेड सेक्शन में. ठीक है, आपको याद होगा कि हम सबसे पहले HTML लिखते हैं, फिर हेड सेक्शन आता है, उसके अंदर स्टाइल टैग आएगा. एंड द लास्ट वन इज़ एक्सटर्नल. एक्सटर्नल में क्या है कि हम एक सेपरेट कास्केडिंग स्टाइल शीट की फाइल बना लेते हैं और उसको लिंक करते हैं जहाँ पे भी हम चेंजेस कर रहे हैं. अभी हम वन बाय वन इम्प्लीमेंट करके देखेंगे इनको, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट विद इनलाइन कास्केडिंग स्टाइल शीट्स. तो सबसे पहले इनलाइन कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, ये देखिए, आप किसी भी एक टैग के साथ आपने क्या करना है, स्टाइल एट्रीब्यूट लेना है. ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो स्टाइल है वो एट्रीब्यूट है इसका. टैग H1 है क्योंकि इसके साथ ये देखिए एंगुलर ब्रैकेट है. सो H1 स्टाइल. स्टाइल हम क्या दे रहे हैं, कलर इज ब्लू, तो ये जो टेक्स्ट है वो आपका ब्लू कलर में डिस्प्ले होगा. सो लेट अस ट्राई विद दिस. सो ये मैंने फ़ाइल पहले से ही बनाई है. जिसको ये फ़ाइल नहीं क्रिएट करनी आती वो प्लीज़ इंट्रोडक्टरी वीडियोस को ज़रूर देखिए, ताकि आपको पता चले कि ये फाइल्स कैसे क्रिएट की जाती हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द टैग. सो यहाँ पे मैं फर्स्ट ले रही हूँ H1 टैग, मैंने लिया है स्टाइल.
and the color is blue. This is blue heading and closing the tag. अब देखिए यहाँ पे हम कमेंट भी कर सकते हैं इसके साथ। कमेंट का पर्पस क्या है कि आपने कोई कोड लिखा है, आप उसको अपनी एक रिमेम्बरेंस के लिए आप वहाँ पे एक शॉर्ट नोट बना रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दिस इज inline css, सो क्लोजिंग द टैग। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। सेव करते हैं हम। अब ये जो इतनी चीज़ है, दिस इज़ अ कमेंट। ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कमेंट्स जो हैं वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो ये जो कमेंट्स हैं, ये जो इंटरप्रेटर है इनको कभी भी इंटरप्रेट नहीं करता है। ठीक है, तो उसने इसको वेब ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले नहीं करना, ये हम सिर्फ अपनी एक रीडेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। सपोज ऐसे आपने ये कुछ कोड लिखा है, आप किसी को देना चाहते हो, किसी और प्रोग्रामर को जिसने उस पर चेंजेस करने हो। अब बेसिकली डायरेक्ट ऐसे लिखा हो तो कई बार वो नहीं समझ पाएगा कि आपने कोड में क्या किस पर्पस के लिए लिखा हुआ है। तो अगर आप ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे रिमार्क्स दे दोगे तो उसके लिए समझना इजी हो जाएगा कि आपने यहाँ पे क्या काम किया था। सो आफ्टर सेविंग द फाइल, लेट अस एग्जीक्यूट विद एनी ब्राउज़र। It's just taking time. So now you can see हमारे पास यहाँ पे आ रहा है दिस इज़ अ ब्लू हेडिंग। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, एक h1 टैग लिया था जिसको स्टाइल किया है हमने। तो दिस इज़ कॉल्ड इनलाइन स्टाइल शीट। ठीक है, तो इनलाइन स्टाइल शीट में हम क्या करते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट्स में, कि आप एक पर्टिकुलर टैग के साथ उन वैल्यूज़ को लिखते हो। अब जैसे यहाँ पे सपोज मैंने एक पैराग्राफ लिया है, दिस इज़ पैराग्राफ एंड आई एम सेविंग इट एंड एग्जीक्यूटिंग दिस फाइल। अब यहाँ पे देखिए, जो पैराग्राफ टैग था उसके साथ मैंने कोई स्टाइलिंग नहीं की थी। ठीक है, किसी भी तरह की कोई स्टाइल शीट इंक्लूड नहीं की, तो इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लैक कलर है उसको शो कर रहा है। ठीक है, अभी हम ऐसा करते हैं, यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, h1 टैग को ऐसे ही रहने देते हैं, बॉडी टैग में चेंजेस करते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बॉडी टैग है क्या, बॉडी टैग में क्या इंक्लूड होता है कि पूरा का पूरा ये जो आपका वेब पेज है ये पूरा डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो अगर आप बॉडी टैग में चेंजेस करोगे तो आपके पूरे के पूरे वेब पेजेस में चेंजेस आएंगे। सो मैंने यहाँ पे क्या किया कि टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लू फिक्स कर दिया है। सो लेट अस रिफ्रेश द पेज। अब आप ये देख सकते हो कि ये दोनों कलर जो है वो ब्लू हो चुके हैं। ठीक है, क्यों ब्लू हुए हैं, क्योंकि हमने बॉडी टैग यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। दैट मीन्स इस टैग के अंदर आप जितने भी टैग और कंटेंट्स लोगे उन सबका कलर कौन सा हो जाएगा, ब्लू। अब एक और इसमें चेंज करते हैं। सपोज समटाइम्स क्या होता है कि हम चाहते हैं कि सारा टेक्स्ट तो सेम ही रहे, बट कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के साथ जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाए। जैसे यहाँ पे हम कलर ले लेते हैं रेड की बजाय, सॉरी ब्लू की बजाय रेड। आफ्टर सेविंग द फाइल, अब ये देखिए ये पर्टिकुलर चेंजेस आ गए ना, यहाँ पे ये रेड कलर का हो गया। दैट मीन्स अगर आप एक पर्टिकुलर टैग के साथ कलर फिक्स कर दोगे तो वो वही वाला शो होगा जो उस टैग के साथ स्पेसिफाई होगा। अदरवाइज जो आपने बॉडी टैग को स्पेसिफाई किया होगा, बाकी जिस टैग के साथ आपने कोई चेंजेस नहीं किए, जितने भी आपने टैग्स दिए हों पूरे वेब पेज में, उन सब में बॉडी टैग का कलर जो है वही शो होगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, पेरेंट एलिमेंट मीन्स कि ये हाईलाइटेड होगा सबसे ऊपर और ये उसके चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे जितने भी होंगे। ठीक है, इनमें अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक को कलर दे दोगे, फिक्स कर दोगे, तो वो शो करेगा। अदरवाइज सारे टैग जो है वो आपके, जो भी आपका पेरेंट एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ पे बॉडी टैग है, तो वो उसी के कंटेंट्स को शो करेगा। ठीक है, जो भी आप उस पर एट्रीब्यूट्स दोगे। तो दिस इज कॉल्ड इनलाइन कास्केडिंग स्टाइल शीट।
सो आई होप कि आपको क्लियर है, तो प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करके देखिए, क्योंकि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आप इसको समझ नहीं पाओगे। नेक्स्ट वन इज़ internal cascading style sheet. It is used to define a style for a single HTML page. तो ये आपने ध्यान रखना है। जैसे इनलाइन में तो था कि वो एक आप पर्टिकुलर लाइन को स्पेसिफाई कर रहे हो उसमें चेंजेस के लिए। तो अगर आप एक सिंगल वेब पेज में चेंजेस करना चाहते हो तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, इंटरनल कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो यहाँ पे क्या है, इंटरनल कास्केडिंग स्टाइल शीट्स में यहाँ पे हम स्टाइल टैग यूज़ करते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। दिस इज़ अ स्टाइल टैग। और इनलाइन में हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस जो है वो आपने क्लियर रखना है अपने माइंड में। इंटरनल सीएसएस में स्टाइल टैग यूज़ होता है, और जो प्रीवियस हमने इनलाइन किया था वहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते क्या हैं कि जितने भी H1 एलिमेंट्स हों, सपोज़ एक वेब पेज है, हमने उस पर बड़े सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स लिए हैं, उसमें जितने भी हेडिंग के एलिमेंट्स होंगे ना, H1 के एलिमेंट्स, हम चाहते हैं कि वो सारे के सारे ब्लू डिस्प्ले हो जाएं। और जितने भी उसमें पैराग्राफ के एलिमेंट्स हों वो हम चाहते हैं कि सारे रेड डिस्प्ले हों। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, किस तरीके से कोड लिखेंगे वो देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये एक सिंपल एग्जांपल है, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे बाद में। तो ये देखिए हमने लिखा कैसे है। सबसे पहले HTML, देन हेड लिखते हैं, फिर इसके बाद हेड सेक्शन के अंदर, ये था हेड सेक्शन। मैंने आपको बताया था कि इंटरनल CSS जो है वो हेड सेक्शन के अंदर हम स्टाइल टैग को लिखते हैं। इसको लिखा कैसे जाता है, सबसे पहले आपने स्टाइल टैग लिखना है, देन हम क्या चेंजेस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा वेब पेज है उसकी पूरी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, मींस कि उस वेब पेज को जो पूरा डिस्प्ले करना है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कौन सा होना चाहिए, पाउडर ब्लू कलर का। ठीक है, उस पेज के ऊपर जितने भी हेडिंग टैग्स होंगे, मतलब जहाँ जहाँ पे भी H1 टैग आएगा उसका कलर कौन सा हो जाए, ब्लू। और जो पैराग्राफ टैग्स होंगे उनका कलर कौन सा हो जाए, रेड। तो ये यहाँ पे हमने स्टाइलिंग कर दी है, बस एक ही बार लिखना है। इसके बाद जब आप बॉडी सेक्शन में जितने भी टैग्स लोगे, आप H1 या P टैग जितने भी आप ले रहे हो, उनका कलर अपने आप यहाँ से वो पिक करेगा, वो चेक करेगा H1 टैग को, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ब्लू कलर। तो जहाँ जहाँ भी आप H1 टैग आपने यूज़ किया होगा उसका कंटेंट जो है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। और यहाँ पे आपने P टैग लिया है तो इसका कलर कौन सा हो गया, रेड। और इसके अलावा अगर आप H1 और P जो पैराग्राफ टैग है इसके अलावा अगर आप कोई टैग यूज़ कर रहे हो जिसको आपने स्टाइलिंग नहीं की हुई, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ब्लैक कलर को पिक करेगा। आई होप कि ये आपको इतना कोड जो है वो अच्छे से क्लियर है। सो हम इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। चलिए इसमें ना यहीं पे चेंजेस कर लेते हैं। दिस इज द बॉडी टैग, दिस इज a heading, and this is a paragraph. ये तो हमारे कंटेंट्स थे, टैग्स थे। अब यहाँ पे हम चाहते हैं जो हमारा हेड से फिलहाल के लिए ये टाइटल के बाद हम इंक्लूड करेंगे हेड। ठीक है, अगर आप टाइटल देना चाहते हो तो टाइटल के बाद आपने स्टाइलिंग करनी है। सो यहाँ पे मैं एक टैग ले रही हूँ, स्टाइल टैग, देन बॉडी। हम चाहते हैं कि जो इस पर्टिकुलर, अच्छा आपने इसमें ब्रैकेट जो है वो कर्ली ब्रैकेट यूज़ करनी है, बैकग्राउंड। इनके कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं, या कह लीजिए जैसे हम मैथ्स में फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं इसी तरीके से इसका एक
सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स बेसिकली क्या है, एक फॉर्मेट लिखने का, तो ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा। बॉडी, देन कर्ली ब्रेसेस, हम चाहते हैं कि जो वेब पेज है उसकी बॉडी के जो बैकग्राउंड कलर है वो कौन सा हो, पाउडर ब्लू, ठीक है। तो हम यहाँ पे पाउडर ब्लू कलर ले लेते हैं। ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट आगे हम यहाँ पे ले रहे हैं H1 हेडिंग टैग। हेडिंग टैग के केस में हम कलर जो है वो दे रहे हैं रेड, कोई भी दे सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी देना चाहिए वो दे देना। और पी टैग में हेडिंग कलर दे देते हैं यहाँ पे ब्लू। खैर मैंने ऑपोजिट दे दिया है, तो आप जैसा मर्जी चाहिए वो आप दे सकते हो। देन स्टाइल टैग को क्लोज भी करना है, ये ध्यान रखिएगा। टैग्स को, जिन टैग्स को ओपन किया उन्हें क्लोज ज़रूर करिए, अगर नहीं करेंगे तो आपके जो आउटपुट है वो डिस्प्ले नहीं होगी वेब पेज पे। लेट अस रिफ्रेश द पेज, नाउ यू कैन सी जो बैकग्राउंड है वो हमारी पाउडर ब्लू कलर की हो चुकी है। हेडिंग जो है यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक बार कंटेंट दिखा देती हूँ। हेडिंग जो टैग था हमने यहाँ पे H1 टैग जो लिया था उसको यहाँ पे स्पेसिफाई कलर किया गया था रेड, तो ये यहाँ पे रेड आ गया, ठीक है। पी टैग था, इसको मैंने ब्लू दिया है, दिस इज़ ब्लू। अब आप देखिए यहाँ पे मैं नेक्स्ट फिर से H1 टैग ले लेती हूँ, दिस इज अदर हेडिंग। सो यू कैन सी, ठीक है। दैट मीन्स कि आप जहाँ जहाँ पे भी H1 टैग यूज़ करोगे, जितनी बार भी आप उस वेब पेज के ऊपर H1 टैग यूज़ करोगे, वो यहाँ से उसकी जो भी आपने उसको पैरामीटर्स फिक्स किए होंगे वो वहाँ से पिक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, जहाँ जहाँ आपने H1 टैग किया उसने यहाँ से स्टाइलिंग चेक की कि क्या वो लिंक्ड है, तो उसको कलर रेड दिया था तो उसने अपने आप उसको कलर जो है वो रेड असाइन करते जाना है। मतलब आपको यहाँ पे मैनुअली दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप एक सिंगल एक बार कोड लिख रहे हो जो पूरे वेब पेज पे आपका जो लिंक है वो करता जाएगा, ठीक है। तो आपको सेपरेटली नहीं हर एक टैग के लिए लिखना पड़ेगा। सो आई होप कि ये आपको क्लियर है कि इन लाइन कास्केडिंग स्टाइल शीट्स हम किन्हें कहते हैं। इनको इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा और कोशिश करिएगा कि एक बार एक कॉपी के ऊपर इसको खुद हाथ से लिख के भी देखिए, क्योंकि जब आप लिख के देखते हो तो वो चीज़ें हमारे माइंड में फिक्स होनी शुरू हो जाती हैं। बाकी ये एक कंप्लीट सीरीज़ है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, जो मैं पूरी इसकी एक सीरीज़ बनाऊंगी, तब आप इनको साथ में और अच्छे से क्लैरिफाई कर पाओगे। बट फ़िलहाल के लिए इसको एक जनरल मेथड से समझना बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको साथ साथ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करना। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड डू रिमेंबर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ HTML। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इसको यूज़ करना आए। लास्ट थर्ड जो इसका मेथड है, एक्सटर्नल कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो एक्सटर्नल कास्केडिंग स्टाइल शीट्स क्या होती हैं, इसमें क्या है कि हम एक सेपरेट फाइल बनाते हैं, ठीक है, एक स्टाइल शीट बनाते हैं। जो हमने इंटरनल कास्केडिंग स्टाइल शीट बनाई थी ना, वो देखिए सिर्फ वो एक ही वेब पेज के लिए बनाई जाती है, ये आपने याद रखना है। सिर्फ आप एक ही वेब पेज को इंक्लूड कर रहे हो। एक्सटर्नल कास्केडिंग स्टाइल शीट्स में क्या होता है कि हमने एक शीट बना ली है, मतलब एक पेज के ऊपर लिख दिया है, कोड लिख दिया है कि ये वाले डिटेल्स जो हैं वो हम चाहते हैं कि फॉर्मेटिंग जो है वो वेब पेज की होनी चाहिए। तो एक्सटर्नल शीट्स में क्या है कि आप एक से ज़्यादा HTML पेजेस को जब सेम फॉर्मेटिंग देना चाहो तब हम इसको यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट बना लेते हैं और हेड सेक्शन में उस शीट का लिंक दे देंगे, ताकि वो वहाँ से उसके जो पैरामीटर्स हैं उनको पिक करें। सो जैसे यहाँ पे हमने एक लिंक, इसके लिए टैग यूज़ करते हैं लिंक। रिलेशन आपने साथ में ये एट्रीब्यूट देना होता है स्टाइल शीट, वो आपको ऐसे लिखोगे HREF इज़ हाइपर रेफरेंस। तो हमने एक स्टाइल्स नाम की, आपने जो भी मतलब आप फाइल बनाना चाहते हो उसका नेम लिख के .css लिखना आपने, ठीक है। हेड टैग को बंद करेंगे, बॉडी टैग में जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हो।
सो इसको पहले ऐसा करते हैं, हम ये सीखते हैं कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाते कैसे हैं। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट को आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हो, जैसे हम यूजुअली फ़िलहाल के लिए नोटपैड यूज़ कर रहे हैं। और फाइल में आपने कोई भी HTML का कोड नहीं लिखना है, ठीक है। सिंपली उसको लिखना है, उसके जो कोड्स हैं वो लिखने हैं, और जब आपने उसको सेव करना है तो .css जो है वो एंड पे लिखना है। जैसे हम HTML की फाइल में एंड पे सेव करने के टाइम पे लिखते थे ना .html, ऐसे ही इसमें .css जो है वो आपने लिखना है। अब ऐसा करते हैं, हम ये कोड लिखते हैं, बनाते हैं। नाउ यू कैन सी, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। ओके, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे। जो हमने लिंक देना है तो उससे पहले एक न्यू फाइल लेते हैं। इसमें हमने ये स्टाइल टैग जो है ये नहीं लेना है। नाउ यू कैन सी, ये हमारा एक्सटर्नल जो कोड था शीट का, सिंपली जैसे हमने नॉर्मल वहाँ पे हेड सेक्शन में लिया था ना, बस उसी तरीके से ये आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पिक करनी है। इसका लिखने का तरीका वही है, सिमिलर। ये मैंने कास्केडिंग स्टाइल शीट बनाई है। सेव करना है, सेव एज पे जाके डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। तो इसको मैं फ़िलहाल नाम दे रही हूँ स्टाइल्स, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट एंड में .css लिखना ज़रूरी है, ठीक है, styles.css। तो ये फाइल जो है ये आप देख सकते हो, ये मेरी फ़ाइल है जो मैंने सेव की थी। तो यहाँ पे ये इस तरीके का, ये जब इस पे कर्सर लेके जाते हो तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ कास्केडिंग स्टाइल शीट डॉक्यूमेंट। तो ये इसका आइकन है, तो ये आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि यही सेम जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो इस वेब पेज को ओपन करते हैं विद नोटपैड। ये इसका कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था। अब चेंजेस करने हैं यहाँ पे, तो हम कैसे लिखेंगे, लिंक, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। सिंपली आपने क्या लिखना है, लिंक, रिलेशन है स्टाइल शीट, ये आपने लिखना ही लिखना है, एट्रीब्यूट ऑलवेज ऐसे ही। स्टाइल शीट एंड इसके बाद हमने क्या करना है, हाइपर रेफरेंस देना है। हाइपर रेफरेंस मीन्स लिंक, लिंक किस चीज़ का दे रहे हो, styles.css। तो यहाँ पे फाइल का नाम स्टाइल्स लिया था, वो अदरवाइज जो भी आपने वहाँ पे लिया होगा वो आप वहाँ पे रेफरेंस जो है रेफर करोगे। इट वॉज styles.css, ठीक है। तो ये लिंक जो है हम इस तरीके से देते हैं यहाँ पे। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे, बट उससे पहले हम फाइल को सेव करते हैं। देखिए, मैंने इस फाइल में ये जो मेन बनाया था, इसमें कहीं पे भी देख लो, यहाँ पे मैंने कोई कोडिंग में चेंजेस नहीं किए, मतलब कि कोई भी वेब पेज में क्या फॉर्मेटिंग है वो चेंजेस नहीं किए, बाकी अदरवाइज कंटेंट्स जो है वो वैसे ही रह रहे हैं। और इसको लिंक किया है, ठीक है। तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं पेज को, ठीक है, वो सेम ही रहेगा क्योंकि मैंने कंटेंट चेंजेस नहीं किए थे। अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने फाइल बनाई थी बस इसी में चेंज करना है, जो भी करना है। सपोज़ मैं चाहती हूँ कि जो बैकग्राउंड है वो पाउडर ब्लू ना रहे, उसको हम ऐसा करते हैं कि बैकग्राउंड पिंक कलर के ले लेते हैं, चलिए। एंड रिफ्रेशिंग द पेज, अब आप ये देख सकते हो बैकग्राउंड जो है पिंक कलर की होगी। दैट मीन्स CSS, एक्सटर्नल CSS का ये बड़ा बेनिफिट है कि आपको सिर्फ एक सिंगल फाइल में, अब जैसे यहाँ पे क्या था, एक्सटर्नल CSS में आपने एक से ज़्यादा वेब पेजेस को इकट्ठा लिंक करना है, वहाँ पे यूज़ करते हैं, मतलब आपने एक ही फाइल में चेंज करना है और आपके पूरे के पूरे जो भी आपने वेबसाइट बनाई होगी उसके जितने भी पेजेस होंगे उन सब में चेंज आ जाएगा। तो वहाँ पे एक्सटर्नल कास्केडिंग स्टाइल शीट्स जो है वो हमें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। कि थोड़ा सा कोड लिखा है, जो भी है बस वहीं पे, वैसे तो यहाँ पे 3 लाइन्स का कोड है, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना लिखना है। इट कैन बी अ लार्ज नंबर ऑफ
फाइल कोड। तो हमने बेसिकली एक ही डॉक्यूमेंट में चेंजेस करने हैं, और उससे लिंक्ड जिस जिस भी उस CSS से लिंक्ड होंगे जितने भी वेब पेजेस, वहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली चेंजेस जो हैं वो व्यू होंगे। सो आई होप कि आपको कास्केडिंग स्टाइल शीट्स के 3 डिफरेंट वेज के उनको यूज़ कैसे किया जाता है वो क्लियर होंगे। तो इसको ट्राई करिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर्स। कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो प्लीज़ थोड़ा सा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कोई फर्दर आप टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, या इस पे थोड़े और चेंजेस चाहते हो, या नहीं कोई चीज़ समझ में आ रही है, तो प्लीज़ do reply or do comment to the particular video. I will definitely answer that. And thank you for watching. So stay connected, like, subscribe, and share, please. Thank you.